आप भी पढ़ना चाहते हैं ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, वो भी यूरोप के अंदर, ऐसी स्पेसिफिक कंट्रीज के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। स्टडी इन इटली, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कंट्री में आपको कौन सी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगी, पूरा ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा स्टडी इन इटली के बारे में। क्या कैसा इन्वायरमेंट है, किस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी, पूरा ऑल ओवर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टडी इन इटली, अगर इस वीडियो में बात कर रहे हैं अपन, तो स्टडी इन इटली क्यों? क्योंकि काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में भी काउंट होती हैं यूरोप के अंदर, एंड काफी ज्यादा फेमस है। एंड यही नहीं कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ का जो कल्चर है, लिविंग है, लिविंग कॉस्ट है, वो भी काफी कम है। जो इन्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन और कहीं ना कहीं अपनी जॉब्स। ओके, यहाँ पे इटली में जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रहती है वो भी एक इंग्लिश रहती है, देन इटालियन रहती है। अगर आपको इटली में लिविंग करना है, आपको सर्वाइव करना है, देन आपको इटालियन भी सीखनी पड़ेगी। देन मैंने जहाँ पे इसके बारे में अबाउट भी लिखा है, इटली इज द वन ऑफ द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो कि फेमस है। काफी सारे स्टूडेंट जब टारगेट करते हैं यूरोप के अंदर पढ़ना या जॉब करना, तो कहीं ना कहीं वो जर्मनी, देन इटली, देन फिनलैंड, देन स्वीडन, ऐसी कंट्रीज को वो टारगेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्यों, अगर इटली ही क्यों, इटली का क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना आप देख लो, या आप यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक डी मिलानो देख लो, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ का आपको एक करिकुलम काफी अच्छा मिलेगा, हाई क्वालिटी का आपको करिकुलम, फैसिलिटीज, फैकल्टीज आप देखोगे वो भी काफी हाईली रेपुटेटेड भी है। देन पॉसिबिलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन, वीजा फ्री ट्रेवल है यूरोप कंट्री में। अगर आपके पास यहाँ का पीआर मिलता है तो आप पूरे यूरोप कंट्रीज में आप ट्रेवल कर सकते हो इजीली। नहीं आपके पास यहाँ पे एक बार आपका वीजा भी लग जाता है तो आप वीजा के थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हो अक्रॉस द यूरोपियन कंट्रीज में। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने आपको एक पॉइंट स्टार्टिंग बोला था कि काफी ज्यादा एकेडमिक प्रोग्राम इनका अच्छा है, हाई क्वालिटी है। इसके साथ साथ जो इनका ट्यूशन फीस है, काफी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, वो भी काफी ज्यादा कम है, जो कि वेरीज करेगी, कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट होती है, वो एक लिमिट तक जाएगी। वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या उसका एक एवरेज बन जाएगा। तो यहाँ पे लो ट्यूशन फीस है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। स्कॉलरशिप्स भी काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, यूनिक स्कॉलरशिप्स भी हैं जो आपके फंडिंग करेंगी, आपको लिविंग में हेल्प करेंगी, आपके ट्यूशन फीस में करेंगी। ऐसा नहीं कि जो आप स्कॉलरशिप गेन कर रहे हो, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके सिर्फ ट्यूशन फीस कवर करेंगी, बट ऐसी काफी सारी स्कॉलरशिप्स है इटली में जो आपके होल ट्यूशन फीस को कवर करेंगी, एज वेल एज आपको लिविंग को भी कवर करेंगी। एंड मंथली आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे, देन आप उसमें अपने लिविंग कॉस्ट को, मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि यार कहीं ना कहीं आप उसको सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो। ट्यूशन फीस जो कि मैंने आपको बताया 300 से लेके 2000 यूरो तक डिपेंड करती है, वेरी लो ट्यूशन फीस है। राइट टू वर्क 20 आवर्स अ वीक आपको काम करने के लिए मिलता है एज अ स्टूडेंट्स। जो भी आपके लिए एज अ पार्ट टाइम जॉब आप करना चाहें तो जो वो भी आप इजीली कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक अमाउंट आपको पे किया जाता है। वो भी एक फिक्स्ड है कि आपको इससे मिनिमम आपको नहीं मिलेगा, एक मैक्सिमम है कि आप इससे ज्यादा टाइम देके आप नहीं कर सकते हो कम, क्योंकि वो आपको एक डिसाइड किया गया एज अ स्टूडेंट, तो आपको वो उतना ही टाइम देके आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी। देन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिला जो कि आपके लिविंग के लिए भी इजी रहेगा। अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू देयर स्टडी इन एनी यूनिवर्सिटी इन यूरोप। वंडरफुल क्लाइमेट की तो बात ही क्या करें, क्योंकि इटली है ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्री है, काफी ज्यादा मतलब ओशियंस वगैरह, कोस्टल रीजन्स है, हाईलैंड्स रीजन्स है, वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो एनवायरनमेंट भी ऑब्वियसली कि अच्छा कहीं ना कहीं काफी अच्छा होगा। देन अपॉर्चुनिटी टू देयर स्टडीज इन एनी यूनिवर्सिटी इन यूरोप। अगर आप अप्लाई करते हो एक यूनिवर्सिटी और किसी, फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, देन आप चाहते हो आपने एक सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ लिया, देन मुझे 20 सेमेस्टर वहाँ किसी और भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपकी एक रिक्वायरमेंट रहेगी, उस रिक्वायरमेंट को आप फिलफिल कीजिएगा, देन वो आप अप्लाई करके आप
अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो किसी अदर यूनिवर्सिटीज में या अदर कंट्रीज में, वो भी सिर्फ ओनली ऑन स्पेसिफिक यूरोप के अंदर मैं बात करूं। अगर आप इटली में हो, इटली में आपने यूनिवर्सिटी ली है, आपने फर्स्ट ईयर वहां पे कंप्लीट किया, देन सेकंड ईयर आप किसी और कंट्री में जैसे कि जर्मनी में आपको पढ़ना है तो आप देन उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। कल्चर इन इटली, कल्चर डाइवर्सिटी इन इटली, लैंग्वेज स्पोकन इन इटली, इटली इटालियन फूड एंड कल्चर, वेदर इन इटली। वेदर इन इटली की तो बात कर चुका हूँ कि काफी अच्छा एनवायरनमेंट है वेदर का। देन इटालियन फूड एंड कल्चर, कल्चर एंड इटालियन फूड जो कि काफी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। आप कहीं पे भी चली जाए आपको इटालियन फूड किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी नहीं बट हाँ एक कंट्री के कहीं ना कहीं आपको इटालियन फूड मिल ही जाएगा, क्योंकि पिज्जा आप देख रहे हो वहाँ का ही है। और ऑब्वियसली ये आज इस टाइम पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि पिज्जा को टेस्ट नहीं किया हो, खाया नहीं हो। ऑब्वियसली जिनके पास है वो इसका फायदा उठाते ही हैं, और इसको तो कहीं ना कहीं डिनर के तरह पे भी खाया जाता है इटालियन फूड को। एंड लैंग्वेज स्पोकन इन इटली, इटली में बेसिकली काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ लैंग्वेज आपको देखनी पड़ी। जो मेजरली फैक्टर देखेंगे वो आपको इटालियन देखेंगे, देन इंग्लिश। आपका इंग्लिश मोड ऑफ एजुकेशन तो रहेगा ही, तो आपको साथ साथ आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएंगे देन आपको इटालियन की जरूरत पड़ेगी। विदाउट आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। एज अ जॉब आप करेंगे देन आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। मैं आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा कि आपको इटालियन सीखने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट रहेंगे, रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या आप एप्लीकेशंस के टाइम पे अपने लिए इटालियन सीखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जाने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है, उसके जाने के बाद पहुंच जाते हैं देन आपको इटालियन सीखनी चाहिए, तो क्या बेटर रहेगा। वन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अपन इटालियन सिस्टम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इटालियन सिस्टम क्या है, आप देखेंगे किसी एक कंट्रीज में, अगर आप यूएसए से हैं देन आप इटली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर आप इंडिया से हैं फॉर एग्जांपल मी, अगर आप इटली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेगा इटालियन कल्चर या इटालियन एजुकेशन सिस्टम में। मेजरली जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं या इंस्टीट्यूट्स रहते हैं 1 2 3 4 टाइप की रहेंगे, आपको मिलेंगे। एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, एक अदर पब्लिसिटी फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक सुपीरियर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी। ओके, ऐसा क्यों? स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि फंडेड रहेंगी स्टेट से, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इटली से। देन अदर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज रहेंगी जो स्टेट उनको फंडेड प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोविंस उनको फंडेड प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो नॉन स्टेट फंडेड रहती हैं, जो खुद रन कराती हैं, खुद का अमाउंट खर्च करती हैं उस यूनिवर्सिटीज को रन करने के लिए। सुपीरियर ग्रेजुएट स्कूल्स का मतलब क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट रहती हैं, ऑफर करती हैं आपको एडवांस ट्रेनिंग इन रिसर्च कोर्सेज स्पेशलाइजेशंस में। ओके, तो उसको अपन बोलते हैं सुपीरियर ग्रेजुएट स्कूल्स। अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड आपका रहता है, तो देन आपको ये प्रेफर करना रहेगा। अदरवाइज आपके पास 3 ऑप्शन है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो इसमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस के। ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा भी है 137 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इटली में, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस ऑफर कराते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है, अगर आप आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, फेस्ट, जिसमें भी आपको जाना है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसके लिए कोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एक वैलिड पासपोर्ट रहेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के लिए। पासपोर्ट के बाद आपकी फोटो, ऑब्वियसली बात है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट रहेगी, सिर्फ 10th 12th की ट्रांसक्रिप्ट रहेगी। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 10th 12th एंड मास्टर्स की बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। बैचलर में आपका जो भी आपका होल ड्यूरेशन रहा है, आपकी 3 ईयर की बैचलर है, 4 ईयर की बैचलर है, तो होल सेमेस्टर की एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं उस प्रोग्राम के अंदर सबको मर्ज करके आपको अटैच करना रहेगा। देन आपका सीवी रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका यूरोपास फॉर्मेट होना चाहिए, एलओआर होने चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, इसको एसओपी भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपके पास 1 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 4 रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफेंसी की बात करेंगे, क्या लैंग्वेज की प्रोफेंसी रहेगी, तो मेजरली फैक्टर इटली में आपको मोस्ट ऑफ द पीपल जो देखेंगे वो आपको इटालियन में बात करते हुए देखेंगे, तो आपके पास इटालियन सर्टिफिकेट हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आइल्स होना चाहिए, टोफिल होना चाहिए, जो भी एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट है इटली में। देन आपके पास ये भी नहीं है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आइल्स टोफिल नहीं है,
तो मेरा सजेशन है कि आप आइल्स एंड टोफिल का एग्जामिनेशन दीजिए, ये भी आपके प्लस पॉइंट रहेगा आपको प्रोफाइल को हाईलाइट करने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके बेसिस पे आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस मिलती है, बट कहीं ना कहीं फैक्टर करती हैं कुछ चीजें। आपका प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास आइल्स एंड टोफिल से। पोर्टफोलियो, बेसिकली पोर्टफोलियो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, पोर्टफोलियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्किटेक्चर, आर्ट, डिजाइन एंड रिलेटेड प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो, आपने क्या किया आपके बैचलर्स में, आपका वर्क एक्स क्या रहा है, पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे समराइज करके अपलोड करना रहेगा। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे मेंशन है, किस किस प्रोग्राम के लिए वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि आप देख सकते हो। देन इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है एग्जाम का रिजल्ट, जो कि मैंने आपको बताया आइल्स, टोफल, जीआरई, जीमेट, सेट, एक्ट एंड आईमेट, जो भी आपके उस प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी एंट्रेंस आपको लग रहे हैं, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है आपका, सॉरी आइल्स रिक्वायरमेंट है तो आप आइल्स का दीजिए, जीआरई, जीमेट रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए तो आप उसको दीजिए। देन आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद अपन देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आता है, ट्यूशन फीस कितनी आती है। ट्यूशन फीस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 300 से लेके 2000 तक वेरीज करते हैं, तो यहाँ पे 0 से 5000 यूनिवर्सिटीज 5000 यूरो पर डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो कि आपको इतना ऑफर करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज इतना करती है क्योंकि कुछ स्टेट्स में, कुछ रीजन में, कुछ यूनिवर्सिटीज की कुछ प्रोग्राम के स्पेसिफिक काफी ज्यादा फीस है। तो मैंने एक एवरेज लिखा है कहाँ से स्टार्ट, आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिली 5000। प्राइवेट में 3000 से स्टार्ट होती है जो कि आपकी 35,000 तक जाती है पर ईयर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी हाई है, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज की बात करें तो काफी नॉमिनियल है। यूरोपियन वर्सेस नॉन यूरोपियन स्टूडेंट, सम यूनिवर्सिटीज माइट चार्जेस हायर, मैंने लिखा भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज है, आपको बताया भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए ज्यादा चार्जेस करती हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ वो हाईलाइट्स आपको दे रहे हैं, बट हाँ उनका कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना पे करना रहेगा। इन द मोस्ट यूनिवर्सिटी द फी डिफरेंट बिटवीन यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन। अगर आप यूरोपियन कंट्री में हैं, अगर आप जर्मनी के, आप इटली जाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ चार्जेस अलग रहेंगे। देन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप यूरोप में नहीं है, यूरोप के बाहर आप पढ़ते हैं, आपका सिटीजनशिप बाहर की है, फॉर एग्जांपल यूएसए हुआ, इंडिया, कनाडा, यूके, देन आपके लिए वहाँ पे भी फीस जो कि वेरीज करेगी, जो कि आप यूनिवर्सिटीज की टाली या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, किस प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या फीस या चार्जेस वो ले रहे हैं। देन चार्जेस की बात कर रही आपने कि क्या उसके चार्जेस हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना रहेगा आपका पर मंथ के अकॉर्डिंग, 700 यूरो से 1500 यूरो पर मंथ के रिगार्डिंग आपका कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा ही लगेगा इटली में। अगर आप देखेंगे 1500 मैंने यहाँ पे मेंशन किया 700, ये वेरी भी करेगा आपके लोकेशन वाइज, आप किस लोकेशन में आप स्टे कर रहे हो, कौन सी लोकेशन में आपकी यूनिवर्सिटीज है, क्या क्या आप यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे भी एक पर एक मैंने मिनिमम लिखी है 700 तो आपका लगेगा। इसका वेरीज मान के चलो 1000 यूरो आप मान के चलिए कि आप हाँ अच्छे से 1000 यूरो में आप सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड भी रहेगा अकोमोडेशन, स्टेइंग एंड पर्सनल एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग फॉर ट्रेवल एंड एक्सेट्रा एंटरटेनमेंट। देन मूव करता हूं, मैं आपको बताऊंगा किस सिटीज के वाइज आपको कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग जाएगा। जैसे कि मैंने मेंशन किया है 4, मिनाल, रोम, फ्लोरेंस एंड बोलोग्ना। तो इसमें देखेंगे मिनाल के लिए आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथली 900 to 1500 जैसा भी मैंने बताया। रोम के लिए 870 1400, 850 to 1300, 715 to 1100 इन यूरो। INR में देख लेंगे तो 75,000 to 1.25 लाख, जो कि एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 अलग अलग सिटीज का आपको बताया, तो इससे पहले भी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया था कि आपको कितना एवरेज ऑन 700 to 1500, तो इतना ही यहाँ पे भी आप देखेंगे 1500 1.25 लाख आपको कहीं ना कहीं इतना मैक्स टू मैक्स जाएगा अगर मिलान में रहते, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है मिनाल की वो ज्यादा हाई है। सेकेंड थिंग, लास्ट में अपन बात करते हैं स्कॉलरशिप, जो कि स्टूडेंट्स अगर आप इटली में जा रहे हो, ऑब्वियसली है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपसे पे कर रही हैं, चार्जेस ले रही हैं, तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो उनको कवर कर सकती हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं ट्यूशन फीस को कवर करने में, आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर करें, तो ये सारे स्कॉलरशिप हैं, 6 स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मैं भी आपको आगे आगे बता रहूंगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी इटली में। ओके, जैसे कि रीजनल स्कॉलरशिप्स यहाँ पे दी गई है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट IHS, काफी सारी स्कॉलरशिप आप
पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। रीजनल स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा, जिस रीजन में स्पेसिफिक है इजीली स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, बट टाइम कहाँ लगता है आपका, मिस्टेक्स कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, बस वो डॉक्यूमेंट्स उनके करेक्ट नहीं होते। मेक श्योर करिएगा स्कॉलरशिप के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेल प्रिपेयर्ड हो, जो जो रिक्वायरमेंट हो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हो आप उनको फिलफिल कीजिए, देन आप इजीली स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हो। एक स्पेसिफिक अमाउंट ले सकते हो जो आप यूज कर सकते हो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, जितना भी आपका वो स्कॉलरशिप्स के लिए वो दे रहे हैं। रीजनल स्कॉलरशिप डिपेंड करेगा आप किस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटीज है, जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटीज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो यूनिवर्सिटीज भी देखनी पड़ेगी, किस रीजन में वो यूनिवर्सिटीज आ रही है। ये इतने सारी रीजन्स हैं इटली में, वो भी आप देख सकते हो। ओके, इसके अलावा कोई भी डाउट आता है इटली के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करिए जो भी आपको डाउट्स हैं, जिस रिगार्डिंग आपको वीडियो जाननी है इटली के रिगार्डिंग, यूके के, कनाडा के, वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी इन डिटेल्स आपको इसी तरीके से देता रहूंगा आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।